नमस्कार दोस्तों, आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता देते हैं कि आपको इस वीडियो में क्या क्या जानकारी मिलने वाली है। तो हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, आवेदन शुल्क के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है उन्हें अभी भी डाउट है कि किस कैटेगरी का कितना फ़ीस लगने वाला है। तो इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और मेन वीडियो इस टॉपिक पे जो रहने वाला है इस वीडियो में, वो हमारा होगा पात्रता मानदंड के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, इसमें हमने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के विशेष रूल्स के बारे में भी बता दिया है। देखिए, सामान्य वर्ग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बिहार एवं अन्य सभी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए 750 लगेंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी SC ST केवल बिहार के स्थायी निवासियों के लिए 200 रुपये लगेंगे। वहीं महिला उम्मीदवार की बात करें तो सभी श्रेणियों की महिलाओं के लिए केवल बिहार के स्थायी निवासी जो हैं उनके लिए 200 रुपये लगेंगे। इस पर आप ध्यान दीजिएगा, चाहे SC ST हो चाहे महिला उम्मीदवार हो, वो बिहार के निवासी हैं तब 200 लग रहा है, वरना वो फर्स्ट कैटेगरी में ही उनका लगेगा। दिव्यांग अभ्यर्थी यानी कि PWD की बात करें तो 40% या उससे अधिक विकलांगता होने पर 200 रुपये लगेंगे। यहाँ पर सबसे नोट करने वाली पॉइंट यह है कि 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे OTR के लिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसका मतलब है, ये अलग से आपको देना होगा। इसके अलावा अगर कोई अभ्यर्थी पंजीकरण के समय आधार कार्ड नंबर नहीं देता है या आधार कार्ड नंबर आपके पास नहीं है किसी भी कारण से, तो उस समय आपको 200 रुपये एडिशनल फ़ी भी देना होगा, जो कि बायोमेट्रिक शुल्क है। तो इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए आधार कार्ड आप अपने साथ ही रखिएगा, और आधार कार्ड नहीं है तो बनवा लीजिए। आधार कार्ड लगभग सभी के पास होगा, तो आधार कार्ड रखिएगा। बात करें महत्वपूर्ण तिथियों की तो एग्ज़ाम डेट लगभग सभी को पता है, 22 से 27 सितंबर, जो कि BPSC के वार्षिक कैलेंडर के हिसाब से पूरी तरह कंफर्म हो चुका है। रिजल्ट लगभग नवंबर तक आएगा। एडमिट कार्ड आपका मध्य सितंबर तक आ जाएगा, लगभग 15-20 तक। आइडिया है, कंफर्म नहीं है, लेकिन अनुमान है कि आपका आ जाएगा। देखिए, वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है वो इस बात को ज़रूर ध्यान दें कि देखिए, लास्ट टाइम पे सर्वर क्रैश और टेक्निकल इश्यूज़ हो सकते हैं, इसलिए इन सब दिक्कतों से बचने के लिए आप आखिरी तारीख का इंतज़ार मत करिए, फॉर्म पहले ही लॉक कर लीजिए। और कुल पदों की बात करें तो देखिए, पैसे तो वह 46,595 पद हैं, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज बात करेंगे तो शिक्षा विभाग में 44,500 पद हैं, जिसमें 1 से लेकर 12 तक के सामान्य शिक्षक शामिल हैं। कल्याण विभाग की बात करें तो वेलफेयर डिपार्टमेंट में 1500 से अधिक पद हैं, जिसमें विशेष शिक्षक, कंप्यूटर और संगीत शिक्षक भी शामिल हैं। इनमें PRT, TGT और PGT स्तरों के बीच योग्यता और सब्जेक्ट वाइज बांटे गए हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि पात्रता मानदंड के बारे में। ये देखिए, इसमें 3 भागों में ये डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा राष्ट्रीयता निवास, आयु सीमा और कैटेगरी वाइज शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता। तो पहले हमारा आता है राष्ट्रीयता एवं निवास। तो इसमें आपका भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, जो कि हमारा बेसिक सी बात है। इस बार अन्य राज्यों के लिए भी अवसर खुले हैं, यानी कि बाहरी स्टूडेंट जो बिहार के बाहर से हैं वो भी इस एग्ज़ाम में हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि इस बार बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं है। भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के योग्य अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अंतर्गत इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। बात करें आरक्षण के लाभ की, किसे किसे मिलने वाला है आरक्षण, तो जातिगत और या आर्थिक आरक्षण आयु सीमा में छूट का लाभ केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जिनके पास बिहार राज्य का वैध निवास प्रमाण पत्र होगा। तो आरक्षण की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करें एज लिमिट की, तो देखिए, आयोग ने मिनिमम एज पद के स्तर के अनुसार विभाजित किया है। अब मिनिमम एज की बात करें, यानी कि 1 से 5 और 6 से 8 के लिए तो 18 वर्ष है, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के लिए। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए 9 से 10 और 11 से 12 के लिए तो 21 वर्ष है। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज क्या एज है। सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 37 वर्ष है और सामान्य वर्ग की महिला के लिए 40 वर्ष है। BC और EBC पुरुष पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष है, महिला पुरुष दोनों के लिए यही है। SC ST पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष है। वहीं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सभी श्रेणियों में रूल्स के अनुसार अतिरिक्त छूट दी गई है। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज शैक्षणिक और शिक्षक पात्रता योग्यता की। तो देखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा में हर स्तर के लिए विशिष्ट शैक्षणिक डिग्रियों के साथ
टेट या एस्टेट उत्तीर्ण होना 100% अनिवार्य है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि टेट और एस्टेट आपका एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। अब बात करें प्राथमिक शिक्षक की, तो देखिए पीआरटी यानी कि 1 से 5 के लिए शैक्षणिक योग्यता है 50% अंकों के साथ आपका 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। व्यावसायिक कोर्स के बारे में बात करें तो 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी कि डीएलएड या 4 वर्ष का बीएलएड डिग्री होना चाहिए। इसमें ही एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्राथमिक स्तर में बीएड मान्य नहीं है। मतलब अगर प्राथमिक स्तर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस जगह पर बीएड डिग्री आपकी मान्य नहीं होगी। और बात करें कंपलसरी एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, तो सीटेट पेपर 1 या बिहार का टेट यानी बी टेट पेपर 1 उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। और अब बात करते हैं 6 से 8 यानी मध्य विद्यालय शिक्षक की, तो इसमें योग्यता है आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए। व्यावसायिक कोर्स की बात करें तो स्नातक के साथ आपका डीएलएड या न्यूनतम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन के साथ बीएड डिग्री होनी चाहिए। अब कंपलसरी पात्रता की बात करें तो सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं पीजीटी की, बात करते हैं टीजीटी की, तो यहाँ पर 9 से 10 के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 50% अंक। और व्यावसायिक कोर्स की बात करें तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई में से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड डिग्री होनी चाहिए। अब बात करें कंपलसरी एलिजिबिलिटी की, तो बिहार एस्टेट पेपर 1 सब्जेक्ट वाइज और उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब बात करें पीजीटी की, तो कक्षा 11 और 12 के लिए संबंधित शिक्षण विषय में मिनिमम 50% अंक के साथ आपका मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना ज़रूरी है। व्यावसायिक कोर्स की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड या 3 वर्ष का बीएड एमएड कंबाइंड होना चाहिए। अनिवार्य पात्रता की बात करें तो बिहार एस्टेट पेपर 2 संबंधित विषय में उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की बात करें जो कि हमने पहले ही चर्चा की थी, तो इसमें गणित शिक्षक के लिए 6 से 8 और 9 से 10 के लिए स्नातक स्तर पर गणित के साथ आपका भौतिकी यानी कि फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स में कोई 2 विषय पढ़े होने चाहिए। बात करें सामाजिक विज्ञान शिक्षक की 9 से 10 के लिए, तो यहाँ पर आपको स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से कोई 2 विषय होने चाहिए, जिसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल होना अनिवार्य है। अगला वीडियो आपका होने वाला है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, एप्लीकेशन फॉर्म, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स A to Z जानकारी के साथ आपको मिलेगा, तो वीडियो को ज़रूर देखना।